श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। ये मेरा आपसे एक प्रश्न था कि क्या वेद व्यास भी कलयुग में जन्म लिए हैं? लिए हैं वेद व्यास जी। और कोई प्रश्न? जी नहीं। तो बैठिए, सुनाते हैं वेद व्यास जी के बारे में। जी। जैसे द्वापर में तो आप लोगों ने सुना ही होगा जी। कि वेदों के रचयिता श्री महर्षि वेद व्यास जी हैं। इनका नाम वैसे था कृष्ण द्वैपायन। ये ऋषि पराशर के और मत्स्यगंधा सत्यवती से इनका प्राकट्य होता है गंगा जी के बीच में नौका में ना। ये कथा हमने सुना होगा भागवत में कि ऋषि पराशर जी जो नौका चलाते हैं सत्यवती से, मत्स्यगंधा से उनका मिलन होता है। शुभ समय था और उसी में कृष्ण द्वैपायन नामक बालक पैदा होते हैं, लेकिन बड़े से हो जाते हैं, दाढ़ी बाल सब आ जाते हैं। पूछते हैं पिताजी आपने मुझे क्यों प्रकट किया है? तो ऋषि पराशर जी कहते हैं कि आपका आने वाले समय में इस द्वापर में बड़ी भूमिका है। अभी जाओ तपस्या करो, जरूरत पड़ने पे तुम हर जगह पहुंच जाओगे। फिर अपने माँ और पिता से आशीर्वाद लेकर के टापू पे जाके बैठ करके श्री कृष्ण जी की आराधना करने लगे थे। कौन? कृष्ण द्वैपायन। इसीलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वीप आयन। हर खंड को अलग करिए इनका नाम को, तो कृष्ण द्वीप आयन है इनका नाम। इन्हीं को कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। कृष्ण माने कृष्ण भगवान या सांवले कलर के थे। द्वीप माने जिस टापू पे बैठे इसलिए इनका नाम द्वीप पड़ा। आयन माने वही इनका घर हो गया था, वहीं ये समाधि लगा करके सब बैठ गए। और बाद में इन्होंने ही 17 पुराण की रचना की। संतुष्टि नहीं मिली, फिर नारद जी जा करके इनको 4 चतुश्लोकी श्लोक सुनाते हैं। फिर ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं, तो 18 पुराण हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद वेदों को विस्तारित करते हैं, चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को बड़े स्तर पे लिख देते हैं जिससे लोगों को समझ में अच्छे से आए। महाभारत लिखते हैं, उपनिषद लिखते हैं, अनेकों प्रकार के धर्म ग्रंथ लिखते हैं और कई शिष्यों को पढ़ा करके अपने पुत्र सुखदेव के द्वारा महापुराण सुनवाते हैं राजा परीक्षित। ठीक है। और वैशंपायन जी के द्वारा सुनवाते हैं महाभारत को जनमेजय जी को, परीक्षित के पुत्र को। इनके पिता महान ज्ञानी थे जिन्होंने लिखा था ऋषि पराशर ने विष्णु पुराण, लेकिन वो भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है, कृष्ण द्वैपायन के ही नाम से। महर्षि ये पराशर कौन है भाई? वेद व्यास के ही पिता हैं, पिता। और पराशर के पिता कौन है? ऋषि शक्ति। ऋषि शक्ति के पिता कौन है? ऋषि शक्ति के पिता महर्षि वशिष्ठ जी, जो राम जी के गुरु। महर्षि वशिष्ठ के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पिता हमारे नारायण भगवान ही हैं। इस प्रकार से इनकी ऋषियों की श्रृंखला है पूरी। और यही वेद व्यास द्वापर में श्री कृष्ण के साथ अक्सर रहते हैं। महाभारत पूरा इन्होंने अपनी आँख से देखा और उसको श्री गणेश जी के द्वारा 1 लाख श्लोकों में लिखवाया जो हम तक पहुँची। खैर महाभारत तो लिखा गया था 1 करोड़ श्लोक में, 1 करोड़। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कि कलयुग के लोगों के पास पहले से तो समय कम रहेगा, 70 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष रहेगा। आधा समय ये सोने में गंवा देंगे तो बचा 40 वर्ष। उसमें भी पढ़ने लिखने में और भोग विलास में और कमाने के चक्कर में निकाल देंगे। ये मेरा ये तेरा, इसी के चक्कर में इनका जीवन निकल जाएगा, ये लोग पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए 99 लाख श्लोकों को पितर देव, गंधर्व देव और देव आओ में इन्होंने बांट दिया था। 1 लाख केवल धरती के लिए, हम लोगों के लिए छोड़ा महाभारत के रूप में, जिसका शुरू में नाम था जय संहिता, बाद में महाभारत नाम पड़ा। बहुत विद्वान महर्षि वेद व्यास जी, बहुत विद्वान थे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके प्रश्न के हिसाब से क्या कलयुग में इनका जन्म हुआ? जी हाँ, कलयुग में भी इनका जन्म होता है वेद व्यास जी का, श्री माधव दास जी के रूप में, भक्त माधव दास के रूप में, उड़ीसा में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी हमारे कथा कार्य सत्संग में होता है ना, बार बार सब चीज़ों की बात होती है, केवल पुराण की और राम कथा की।
लेकिन कलयुग में भी भगवान और उनके भक्तों ने जन्म लिया है, यह कथा कोई कहता नहीं है। लेकिन जबकि हम लोगों को जानने का अधिकार है, आप लोगों को यह जानने का अधिकार है कि कलयुग में भी भगवान और उनके भक्तों ने जन्म लिया है। कलयुग बहुत हल्का फुल्का युग नहीं है, समय जरूर कम है, इसमें अहंकारी अधर्मी ज़्यादा हैं, छल कपट प्रपंच ज़्यादा है, दिखावटीपन ज़्यादा है, लेकिन उद्धार होने का बहुत शॉर्टकट मार्ग है। शॉर्टकट मार्ग मतलब कि भगवान का सत्संग सुनो, हरि कीर्तन करो और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। नवधा भक्ति में किसी भक्ति को अपना लो, बेड़ा पार हो जाएगा। जबकि द्वापर सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं था, बहुत पूजा करनी पड़ती है। सतयुग में पूरा समाधि करिए भैया, तपस्या करिए। त्रेता में भी बहुत तपस्या करने की बात है। द्वापर से मूर्ति पूजा ज़्यादा चलने लगी है। मूर्ति पूजा तो हर युग में है, द्वापर में ज़्यादा। तपस्या उसमें कम हुआ और कलयुग में बिल्कुल तपस्या है ही नहीं। द्वापर में यज्ञ था, कलयुग में यज्ञ भी लोग बहुत कम कराते हैं, न के बराबर। केवल यह कहा गया, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से लेकर के जितने भी भक्त आते हैं, तुलसीदास वगैरह सारे लोग कहते हैं कि भवसागर से पार होने का एक ही विकल्प है, हरि सुमिरन, हरि नाम। अब गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र का सुमिरन करिए, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जब कलयुग का समय आ गया तो जो वेद व्यास जी ने 18 पुराण 4 वेदों की जो रचना किया है, या महाभारत या उपनिषद जो भी था, सब धीरे धीरे लुप्त हो गया। यवन और मुगलों ने सब जला दिया था। कोई अगर संत बनता, कोई ब्राह्मण या चोटी लगता तो उसको लोग मारते थे। तो लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया वेद पुराणों को, और संस्कृत शब्द होने की वजह से धीरे धीरे संस्कृत भी लुप्त हो रही थी। लोगों को कठिन भाषा लग रही थी। और जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, मैं संस्कृत में ही बोलूँगा तो जिससे हमारी जो है शान शौकत हमारी बनी रहेगी। इस शान शौकत के चक्कर में भी वेद पुराण और ये सब गायब होने लगे। लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, जैसे आजकल हो रहा है। लोग बहुत अंग्रेजी बोल रहे हैं, खूब अंग्रेजी बोलना अपना, वो क्या समझेंगे कि मैं सिविलाइज्ड हूँ, बिल्कुल सभ्य हूँ। जबकि भैया केवल खड़ी भाषा बोलने से, अब अंग्रेजी बोलने से सभ्यता नहीं होती है। सभ्यता संस्कृत अपने शरीर और अपने व्यवहार में झलकनी चाहिए। आपका चरित्र ही बता देगा कि आपके अंदर कितने गुण या अवगुण हैं। वेरिट, मेरिट और डिमेरिट सब ये शरीर ही बताएगा आपका। ये अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी या खड़ी भाषा या कोई भाषा नहीं, ठीक है जी। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब पहली चीज तो बहुत कम लोग शिक्षा दीक्षा लेने लगे। और जो संस्कृत में वेदों का अध्ययन करता, पुराणों का, तो संस्कृत में बोलता, और आम भाषा अलग अलग हो गई थी। मातृभाषाएं सब अपनी जुबान में अलग अलग हो गई थी, लोगों को समझ में नहीं आता था। तब वेद व्यास जी को पुनः आना पड़ा धरती पे, और उस रूप में पुनः वेद पुराणों को सब तक पहुंचाया, जिस रूप में लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। जहाँ की जो भाषा रहती, वहाँ जाके उसी भाषा में अब ये माधव दास बन करके लोगों को वेद, भागवत, श्रीमद् भागवत से लेकर के 18 पुराण और वेदों को ये बताने लगे अपने भाषा में। अगर कोई तेलुगु है तेलुगु भाषा में, आंध्रा है आंध्रा भाषा में, मलयालम मलयालम, भोजपुरी है भोजपुरी में, अंग्रेज है अंग्रेजी में, हर भाषा में ये आ करके लोगों को समझाने लगे। जैसे अब सारे वेद भागवत अब क्या हुए हैं, हर भाषा में अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है ना। तो अब तो खैर ऐसा हो गया है कि जितना भी सत्संग देखते हैं आप लोग, तो लोग अपनी भाषा में सुना रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो पंडित है ना, वो संस्कृत में ही सुनाते, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए। तो सब पंडित जी को प्रणाम करते। पंडित जी सोचते, देखिए लोगों को भले न समझ में आए, कारण क्या है कि अगर सब समझ जाएंगे तो हम पंडित काहे का रह जाएंगे। इसी चक्कर में लोगों की दूरियां भगवान से बनती चली गई। इसीलिए बार बार जो भगवान गुरु या हमारे भक्त आते हैं, यही समझाने के लिए, यही जो खामियां हैं इसी को पाटने के लिए, कि आप अपनी ही भाषा में, मातृभाषा में भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए।
ठीक है। तो यही करने के लिए माधवदास जी कलयुग में आए थे और इनका जन्म उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के आसपास हुआ था। ये भगवान जगन्नाथ के अजीज भक्त थे और उनको अपना बालक के रूप में देखते थे। ठीक है, जैसे साख्य भाव था, दास भाव था और शिशु प्रेम भाव था। दास तो उनके थे ही, लेकिन इनको बालक के रूप में समझते हैं कि मैं इनको खिलाऊं, इनको कपड़ा पहनाऊं, इनके साथ मैं बच्चे जैसा व्यवहार करूं, हमारे बेटे बन करके रहें। इस रूप में श्री माधवदास जी, वेद व्यास जी माधवदास जी के रूप में जन्म लेते हैं और जगन्नाथपुरी में ही ये वहाँ पे बोलते हैं जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय श्री कृष्ण जय जगन्नाथ। यही इनका भगवान के प्रति एक उद्घोष रहता है। ठीक है, जितने भी ये शिष्य बनाते हैं सबसे कहते हैं जय बोलो बोलो जय श्री कृष्ण जय जगन्नाथ, यही ये कहते हैं। माधवदास जी इन्होंने शादी किया था, लेकिन बहुत अल्पकाल में ही इनकी पत्नी छोड़ करके इनको चली गई, उनका वैकुंठवास हो गया। फिर ये निश्चिंत होकर के जगन्नाथपुरी में जाते हैं, समुद्र तट पे ही हमेशा जगन्नाथ जी की समाधि में बैठ जाते हैं, उन्हीं को याद करते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और जब उठते 2-4 दिन में समाधि से तब भोजन वगैरह करते और लोगों को सत्संग सुनाते। यही इनका प्रतिदिन का कार्य है। ये हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं ईश्वर के। अब महीनों महीनों निकल जाते हैं हर जगह वैष्णव प्रचार करने के लिए और लोगों तक अपनी ही बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन किसी से कहते नहीं थे कि मैं वेद व्यास हूँ। जाते बड़े बड़े जो है व्यासपीठ पे बैठ के सब संस्कृत में बोल रहे हैं इन्हीं के लिखे हुए चीज़ों को, अब गलत भी बोल रहे हैं, गलत भी समझा रहे हैं, तो इनको बड़ा पीड़ा होता है कि हमारे इस भागवत का, हमारे इस पुराण का इन लोगों ने व्यापार बना दिया है। पैसा लेकर के लोग कथा सुना रहे हैं, लेकिन एक भाई अब करें क्या कि भाई कलयुग के लोग हैं, खाने कमाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे, तभी अपने भाषा में जहाँ जाते उसी भाषा में, भाई भगवान के रूप हैं भाई कृष्ण द्वैपायन जी, वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार हैं। 24 अवतार इनका हुआ है नारायण भगवान का ना, उसमें एक वेद व्यास जी का भी इनका अवतार है। लेकिन जिस रूप में आते हैं उस रूप में ढल जाते हैं। फिर ये वृंदावन से लेकर के, अयोध्या से लेकर के, हमारे काशी से लेकर के, प्रयाग से लेकर के, हर तीर्थ में हर जगह जाकर के अपने भक्तों की एक टोली बनाते हैं और सबको अपने अपने भाषा में, जहाँ जो भाषा आम बोलचाल चलता है ना, उसी भाषा में कृष्ण कथा, राम कथा या जो भी इन्होंने उस युग में द्वापर में लिखा था सबको समझाते हैं, लेकिन अपने को प्रकट नहीं करते कि मैं कौन। और ये केवल जय बोल जय श्री कृष्ण जय जगन्नाथ, बस इतना ही करते थे। न ज़्यादा संस्कृत बोलते न कुछ, जो भाषा जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृत, जहाँ इस प्रकार से। एक बार समुद्र तट के पास बैठ करके लीन थे समाधि में, अब कई दिन हो गया भोजन नहीं किए थे। अब भगवान सोचे कि अब 3 दिन हो गए, अच्छा हमारा भक्त जो है कुछ भोजन नहीं ग्रहण किया है, प्रसादी, अब उनको अच्छे नहीं लग रहा है। अब आज जब 56 प्रकार का भोजन सोने की थाली में उनको भोजन परोसा जाता है ना जगन्नाथ जी को, आज भी वो प्रथा चालू है। तो सोने की थाली पे जब ब्राह्मण लोग, पंडा लोग इनको प्रसादी जब रख करके चले जाते हैं रात्रि में, तो ये फिर इनको अच्छा नहीं लगता है। अब लक्ष्मी जी को आह्वान करते हैं, कहीं कहीं तो लोग कहते हैं सुभद्रा जी को ही भेजे थे अपनी बहन को, लेकिन कहीं कहीं इसका उल्लेख है कि लक्ष्मी को बुलाते हैं कि इस थाली को ले जाओ, मेरे भक्त को दे दो, उठने वाला है, पहले वो भोजन कर ले। तो जाती हैं लक्ष्मी माँ, थाल लेके बैठ जाती हैं कि बाबा खाना हम लाए हैं, भोजन ग्रहण कर लीजिए, प्रसादी ले लीजिए। काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं, लेकिन ये सुनते नहीं हैं। तो लोग आते जाते देखते हैं कि कौन सी महिला है बाबा के पास क्यों खड़ी है, तो सोचती हैं कि लोग न जाने क्या क्या सोचेंगे, थाल वहीं रख कर को चली जाती हैं। जब इनका आँख खुलता है तो देखते हैं कि सोने के थाल में इतनी 56 प्रकार के व्यंजन, कई दिन हो गया था, भूख लगी थी, खूब हाथ धुल करके प्रसादी भगवान को दे करके खूब भोजन करते हैं माधवदास जी पेट भर।
और फिर थाली बगल में करके फिर बैठ जाते हैं। हरे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण जय श्री जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। इसमें फिर अब सुबह हो गई। अब जब सुबह हुई तो भाई नया थाल जाता है, पुराना वापस आता है। जब पंडा लोग देख रहे हैं सोने के थाल ही नहीं, फिर सोचे कि जब ये बताइए इतनी कुंडी बंद रहती है कि यहाँ कोई जा ही नहीं पाएगा, फिर ये थाल कहाँ से गायब हुई। अब इसकी खोज के लिए ब्राह्मण लोगों ने एक टीम बनाई, गठन कर दिया कि भाई खोज करके लाओ, पुरस्कार दिया जाएगा। लोग खोजते खोजते उस समुद्र तट पे पहुंचते हैं जहाँ ये समाधि में लीन है और बगल में थाल रखा हुआ है। तो पंडा लोगों को पता चलता है, जाते हैं, इनको खूब कोड़ा मारते हैं माधवदास जी को कि साधु के भेष में तुम चोर बन करके यहाँ बैठे हो, लोगों को चुरा करके कुटिया की तलाशी लेते हैं। कुटिया में इनके कुछ नहीं रहता है। फिर कहते हैं इसका कहीं अड्डा और होगा, चुरा के वहाँ ले जाता होगा, यहाँ भूल गया ले नहीं जा पाए। लेकिन ये हंसते रहते हैं, माधवदास कुछ बोलते नहीं कि उम्र अधिक हो जाती है। मतलब बचपन से ये भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे और धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम गए, फिर गृहस्थ आश्रम से भी संन्यास आश्रम आए। अब पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिए। मार भी खाए, कोड़ भी सहे, बोले कुछ नहीं, लेकिन इनको लग नहीं रहा है, एक भी कोड़ा इनके शरीर पे लगा नहीं। रात्रि का समय हुआ, जगन्नाथ प्रभु सारे उन ब्राह्मणों पंडितों उन पंडों के स्वप्न में आते हैं जो जो वहाँ की पूजा करते हैं और जिन ने कोड़े बरसवाए थे माधवदास पर। अब क्रोधित होकर के कहते हैं कि मैं समस्त तुम्हारे कुल सही सबका मैं नाश कर दूंगा। तुम लोग हमको भोजन कराते हो, हमारी पूजा करते हो, तो इसका मतलब हमारे भक्तों को मारोगे एक सोने के थाल के चक्कर में। और मेरा ऐसा भक्त है माधवदास जी कि उसको कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो उसको सोने का मैं महल बना करके दे सकता हूँ। तत्काल जा करके माफी मांगो, क्षमा मांगो। अगर वो क्षमा कर दिए तो ठीक है, नहीं समझो कि कल से तुम्हारा कोई वंश नहीं रहेगा। पूरे जगन्नाथपुरी में हाहाकार मचा दूंगा। ये है हमारे जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण भगवान, अपने भक्तों का वो कष्ट नहीं सह सकते। सब भाग करके जाते हैं, इनके चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ। इन्होंने कहा प्रभु हमें माफ करिए, हम लोगों ने आपके ऊपर कोड़ा बरसाया। और श्री कृष्ण भगवान ने स्वप्न में ही कह दिया है कि एक भी कोड़ा मेरे भक्त को लगा नहीं है, वो सब मेरे शरीर पे अब भी निशान बने हुए हैं। चूंकि मैं चाहता तो कोड़े का निशान भी न बनता, लेकिन भक्त के उस मार को मैं सहना चाहता हूँ कि उसके शरीर पे क्या व्यथा होती है, कितनी पीड़ा होती है। सारे कोड़े के निशान, और लोग सुबह जाते हैं मंदिर में देखते हैं तो पूरा उनके शरीर पे निशान बने रहते हैं कोड़े के साथ। जा करके सब क्षमा मांगते हैं, किससे? माधवदास जी से। श्री माधवदास जी ने कहा कि मैं कब से क्षमा कर, कहा नहीं आप कहिए, नहीं हम लोगों का विनाश हो जाएगा। अरे उन्होंने कहा राधे राधे जय श्री कृष्ण। ना ना ना, हे प्रभु हे जगन्नाथ, मैं अपने अंतर मन से, ठीक है, हृदय से इन लोगों को मैंने क्षमा कर दिया है। प्रभु इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तब प्रभु इन लोगों को माफ कर दिया। जब ये समाधि से उठते थे तो शिशु के रूप में भगवान अक्सर इनके पास बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान चले जाते हैं समुद्र तट पे खेलने। और फिर कहते कुछ बनाए हो, तो जो भिक्षा में पाते थे वही ये बनाते थे। हाँ हाँ आज हम बनाए हैं, आज बाटी बनी है, आज खिचड़ी बनी है, आज रोटी में कुछ बचा है। हाँ बचा है, तो जो रहता वो जूठा सूठा खा लेते हैं। बलराम जी भी और श्री कृष्ण भगवान भी। ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। फिर जो है धीरे धीरे होता क्या हुआ क्या कि एक बार ये अतिसार से पीड़ित हो गए। कौन? श्री माधवदास जी। अतिसार क्या है? डिसेंट्री, पेचिस, लीवर इनका कमजोर था। चूंकि होता क्या है कि साधु संत लोग खाते पीते कम है, उनका लीवर, अब तो लोग दारू पी करके अपना लीवर खराब करते हैं, पहले साधु संत बिना भोजन किए। इनको पेचिस पड़ने लगे और इतना ही बीमार पड़ गए कि अपने खाट से उठ नहीं पाते थे।
मरणासन स्थिति में पड़ गए। श्री कृष्ण भगवान स्वतः दास बन करके आते हैं और महीनों इनकी सेवा करते हैं। हर शाम को आते, भोजन बनाते, भोजन कराते, इनकी लैट्रिन विष्ठा मलमूत्र इनका साफ सफाई करते, इनको नहलवाते, इनका कपड़ा साफ करके डाल देते। फिर कहते मैं सुबह नहीं आऊँगा, खाना बना दिए हैं, इसको आप खा लीजिएगा, मैं शाम को ही आऊँगा। छिप करके आते हैं, कोई समझ न पाए। अब इनको होश था नहीं। अब ये माधवदास जितने जीर्ण शीर्ण थे कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं पूछूं कौन हो। लेकिन जब आते थे तो इनके चरणों को दबाते, इनको नहलवाते और नहलवा करके खूब सेवा सत्कार करके इनको फिर खिला पिला के कहते जय जगन्नाथ, पूजा आपको करने की जरूरत नहीं, आप लेटे रहिए। तो पूछते आप कौन हो? तो कहते मैं आपका सेवक हूँ, मुझे राजा ने भेजा है। तो भ्रमित होकर के अपना पूजा मतलब अपनी सेवा कराते रहते हैं, सेवा शुश्रूषा। जब महीनों बाद ये ठीक हो गए और फिर जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं बाबा आप कैसे हो? तभी बैठे रहते, कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रभु आप मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझ जैसे अधम का आप मेरे मलमूत्र को साफ कर रहे हैं। चरणों में गिर पड़ते हैं, ये उठा लेते हैं कि आपने पहचान लिया? कहते हाँ, मैं शुरू से ही पहचान रहा हूँ, लेकिन आप कहते मैं राजा के द्वारा भेजा गया हूँ। कहते हाँ, जगन्नाथ राजा ही, मैं नाम तो ले नहीं रहा था, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा था। सबके राजा ईश्वर हैं जगन्नाथ, उन्हीं का मैं हूँ। तो एक प्रकार से मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, तो सेवक बन के कर रहा हूँ, तो मैं सबका सेवक अपने भक्तों का। लेकिन माधवदास जी ने कहा कि आप तो, मैं तो मान लीजिए पूर्ण रूप से मानव रूप में हूँ, मैं अपने शुद्धि बुद्धि खोया हुआ हूँ, लेकिन आप तो अभी पूर्ण पुरुषोत्तम और परब्रह्म के रूप में हैं। आप चाहते जो हमको रोग हुआ है, ये सेवा करने की जरूरत क्या है प्रभु? आप तो ऐसे हमको स्पर्श कर दें हम ठीक हो जाएं। इन्होंने कहा नहीं, मैंने ही प्रारब्ध बनाया है कि अपने पुण्य शुभ अशुभ कर्मों से आप अपना रोग भी भोगेंगे। शुभ और अशुभ कर्म के हिसाब से आपका जो प्रारब्ध बनेगा आपको भोगना पड़ेगा, भोगेगा आपका शरीर। मैं तो चाहूँ तो कोई रोग नहीं रह जाएगा, लेकिन अपने बनाए हुए नियमों को मैं तोड़ना नहीं चाहता। द्वापर में देखिए मेरे सामने मेरे यदुवंश का नाश हो गया, मैंने उसमें सहयोग किया, रोका नहीं। आप तो जानते हैं, आप वेद व्यास जी रह चुके हैं, आपने पूरी महाभारत और भागवत पुराण लिखा है। जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरे ही सामने महायुद्ध महाभारत हुआ, लेकिन मैं रोका नहीं। मेरे ऊपर न जाने कितने लांछन भी लगे। क्यों? क्योंकि जो प्रारब्ध हो रहा है उस पर मैं बहुत टीका टिप्पणी नहीं करता। यह मनुष्य को जन्म लेकर खुद समझना चाहिए कि मैं क्या करूं क्या न करूं। जैसा वो करेगा वैसे इसको आने वाले समय में फल मिलेगा। आपका जो यह रोग है, यह रोग मैं क्षण भर में गायब कर सकता है, लेकिन यह किसी न किसी जन्म में आपको भोगना पड़ता है। इसलिए इसी जन्म में आपने भोग लिया, उसमें मैं सेवक बनकर के सहयोग कर दिया, तो आपका प्रारब्ध ये कट गया है। जो हम लोगों को दुख आता है ना, ये हमारा प्रारब्ध रहता है, होनी जिसे कहते हैं। शुभ अशुभ का फल रिजल्ट जो है, चाहे इस जन्म का हो, चाहे हजारों करोड़ों लाखों जन्म हम लोगों ने लिया है, किसी न किसी जन्म का परिणाम, चाहे मानव रूप में हो, हम आए हो तब हमको मिल जाए, या किसी अन्य योनि में जाए तब हमको उसका फल भोगना पड़े, लेकिन फल उसका मिलेगा। गलत किए हैं तो गलत, सब के लिए विधान एक है। प्रभु ने सब के लिए रचना एक किया है, उसी फल का विधान स्वतः भोगते हैं। अब इनको 24 वर्ष के उम्र में श्री राम जी होते हैं। अब इनका राज्याभिषेक होने वाला है ना जी। जन्म दिवस मनाया जाने वाला है। राजा दशरथ ने कहा कि इनके लिए अब हैप्पी बर्थडे के रूप में मैं पूरा राज्य का युवराज घोषित कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे कहाँ मनाए इनका? वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए, है ना। जो प्रारब्ध में लिखा है होने को कोई टालता नहीं है।
भगवान भी नहीं टालना चाहते कि विधान जो सबके लिए बना है उसी विधान का पालन मैं भी करूँगा। लेकिन आजकल के अगर राजा हो जाए, कोई मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो अगर उसके पास FIR है 25-50 से पहले अपना FIR खत्म करेगा। काहे? शासन में है, सत्ता में है, पावर में है। जबकि उसको भी चाहिए कि मैंने भी अगर गलत किया है, जाने अनजाने में जो भी जब किया है, मैं भी उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। यही नियम होता है। अपने लिए आप नियम बना लेंगे, सक्षम हैं, प्रबल हैं, ये कर दो, लेकिन दूसरों के लिए कहेंगे नहीं ये गलत है, इसके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, विधि का विधान नहीं बनाते कि जो हमारे भक्त या जो हमारे द्वारा बनाए गए प्राणी भोगेंगे, उसी प्रकार से अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी यही लागू होगा। यही समझाते हैं माधव दास को कि महीने 1.5 महीने आपका शुश्रूषा हुआ, सेवा हुआ, आपका ये रोग अब खत्म हो गया, यह रोग अब नहीं आएगा। क्योंकि मैंने सेवा किया, मेरे द्वारा आपका जो यह सेवा का फल है, यह प्रारब्ध जो आपका सालों चलने वाला था वो महीनों में निपट गया। होता यह करते हैं भगवान कि जैसे आपको तलवार लगने वाला है, बड़ा सा सूल, तो कांटा जैसा लगेगा। माधव दास जी को पहले भी मालूम था, जब महाभारत के समय इनको भी कई श्राप मिले थे कि आपके ही सब भाई वेद व्यास के ही सारे लोग थे, वेद व्यास जी के ही द्वारा पूरी महाभारत की घटना गठित की गई है। कभी हम महाभारत में डिटेल में आएंगे। अभी यह समझ लीजिए कि इन्हीं के पुत्र थे कौन? धृतराष्ट्र, वेद व्यास जी के। इन्हीं के पुत्र थे पांडु, इन्हीं के पुत्र थे विदुर जी। और इन्हीं धृतराष्ट्र पांडु से पूरी पीढ़ी चलती है, जिसमें कौरव और पांडव होते हैं और महायुद्ध होता है, एक राज्य के टुकड़े, जमीन के टुकड़े को लेकर के ना जी। लेकिन ये भी कहीं सही से समझा नहीं पाए। ये भी चाहते होनी अनहोनी, जानते हैं कि ये होने वाला है, रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने भी बहुत रोकने की चेष्टा नहीं की कि प्रारब्ध में लिखा है होने दो। तो सबका श्राप लगते लगते धीरे धीरे भाई, अब जैसे श्री कृष्ण भगवान को उनकी आंखों के सामने उनके परिवार को, यदुवंशियों को जाना पड़ा, श्रापवश या विधि के विधानवश नहीं रोके। इसी प्रकार वेद व्यास जी का यह परिवार सब मरा था महाभारत में, है ना। लेकिन इन्होंने रोकने की चेष्टा नहीं की। धर्म अधर्म की लड़ाई में उन्होंने कहा कि धर्म जीतेगा, मैं ये जानता हूँ क्या होने वाला, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं। अब भक्त बन करके आए हैं तो कुछ जो है पाप जो उस जन्म का है, इस जन्म में ये गरीब बन करके एकदम पूर्ण रूप से इनका कोई सुन नहीं रहा है, एक भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर जगन्नाथ जी को समझा करके जाते हैं, फिर आए दिन इनके साथ मस्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कभी इनके लिए बांसुरी सुनाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। एक बार इन्होंने कहा कि वृंदावन भी आप घूम आइए, तो प्रभु के कहने पे जगन्नाथ जी आते हैं वृंदावन। कौन? माधव दास जी। अब कहते हैं कि वहाँ हमारा एक भक्त है, वहाँ जाएगा। जब वहाँ जाते हैं, वो भक्त रहता नहीं है उस समय, एक वैश्य रहता है। फिर उनकी पत्नी से कहते हैं कि मैं यहाँ पे आज रुक जाऊँ आपके यहाँ, मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ, जगन्नाथ भगवान ने मुझे भेजा है यहाँ। वो कहते हैं नहीं, यहाँ जगह नहीं, एक सन्यासी पहले से रुके हुए हैं, एक सन्यासी पहले से वहाँ रुके हुए थे, जगह कम थी उनके झोपड़ी में। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके पति आएंगे तो बता देना कि जगन्नाथपुरी से माधव दास जी आए हैं, कह के चले गए। और जैसे ही वो जाती हैं, वो संत पूछते हैं कि कौन आया था? उन्होंने कहा अरे कोई माधव दास। तब से इनके पति भी आ जाते हैं, माधव दास का नाम सुन करके लोग विहलित हो जाते हैं। संत को भी पता था और इस झोपड़ी के उस वैश्य को भी पता है, जो वैष्णव भक्त था, कि यह वेद व्यास के ही अवतार हैं। इनके भक्त लोग जानते थे, आम लोग नहीं जानते। ये लोग भाग करके जाते हैं और माधव दास को बड़े प्यार से निवेदित करके फिर अपने यहाँ झोपड़ी में लाते हैं। काफ़ी उनकी सेवा सत्कार करते हैं। फिर कहते हैं कि जगन्नाथ जी ने ही कहा था कि एक बार वृंदावन हमारे भक्तों से मिलाओ, इसलिए तुम लोगों से मिलने हम चले आए हैं। फिर कई दिन वृंदावन में ये उन गलियों में घूमते हैं माधव दास जी, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपने अपने लीलाएं की, अपना पग रखा था, चरणों को जहाँ जहाँ रखा था वहीं ये साष्टांग प्रणाम करते, उनकी हर लीला को ये अपने दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। ठीक है। एक बार की घटना है,
जब जगन्नाथपुरी में आ जाते हैं ये माधवदास जी, तो वात्सल्य प्रेम होने की वजह से भगवान भी लीला करते हैं। एक दिन नाराज होकर के शाम को बैठे थे, जब शाम को आ गए, बलराम जी और ये दोनों लोग बैठे हैं, खेल नहीं रहे हैं, बैठे हैं, न कुछ खा पी रहे हैं। तो माधवदास जी ने कहा, अरे जगन्नाथ प्रभु कुछ ग्रहण कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं। 1 साल हो गया माधवदास जी, मैं कटहल पका नहीं खाया। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं। इससे माधवदास जी कि 1 वर्ष हो गया, 56 प्रकार का भोजन हमको प्रतिदिन मिलता है, लेकिन कोई कटहल हमको नहीं खिलाया है। और यहाँ के जो राजा हैं, इनके बागवान में कटहल बहुत अच्छे पके हैं, लेकिन राजा भी 56 प्रकार का हमारे यहाँ पदार्थ भिजवाते हैं, नहीं कि कटहल भिजवा दें। और जो रात में लोग छोड़ के जाते हैं उसको मैं खाता हूँ। कटहल हम बार बार सोचते हैं, कोई नहीं ला रहा है। उन्होंने कहा इसमें क्या है, बताइए, मैं कटहल खिलवाऊंगा। कहाँ खिलवाना क्या है, आज रात में ही चल करके हम लोग खा लेंगे राजा के बगीचे में। उन्होंने कहा बगीचे में तो पूरी चौहद्दी बनी है, आप तो उछल कूद के चढ़ जाएंगे, हम कैसे? अरे हम बाउंड्री में हम लोग कुदा देंगे ना चौहद्दी में, लेकिन आप अपने हाथ से तोड़ेंगे, खिलाएंगे, तभी हम बागवानी में चलेंगे। क्यों बलराम भैया? तो बलराम कहते हैं, हाँ बाबा, जब माधवदास जी आप स्वतः पेड़ पे चढ़ेंगे, अब तोड़ करके हमको देंगे, तब हम खाएंगे। इन्होंने कहा हम बूढ़े हो गए हैं, हम कहाँ कटहल के पेड़ पे चढ़ पाएंगे। कहा हम लोग सहयोग कर देंगे ना। कहें ठीक है, चलिए। अब अपने कंधे पर इनको चढ़ाते हैं माधवदास को, और उधर बलदाऊ कूद जाते हैं, उधर अपने कंधे पर लेकर के इनको पार कराते हैं राजा की चौहद्दी। 12 बीघे में कटहल का वो बागवान था, जहाँ पे माली रक्षा करता था। ठीक, वहाँ पे पहुँचते हैं और धीरे से बलदाऊ और श्री कृष्ण भगवान रात के अंधेरे में माधवदास जी को हाथों की हथेली लेकर के चढ़ा देते हैं पेड़ पे। अब ये बूढ़े बेचारे चढ़ जाते हैं पेड़ पे। अब कटहल तोड़ तोड़ के वहाँ से फेंकते हैं। ये लोग लोक करके खूब खाते हैं। कुछ कोवा वहाँ से निकाल के फेंकते हैं कि ये लो जगन्नाथ, ये देखो, ये कृष्ण, ये पकड़ो कान्हा, ये बड़ा मीठा होगा। वहाँ से नोच के फेंकते हैं, खूब खाते हैं ये लोग। पूरा पेड़ का फल गायब। फिर उन्होंने कहा तोड़ के क्या दे रहे हैं कोवा, आप पूरा फल ही फेंकिए। अब ये लोग नुचो के, अब ये लोग बात कर रहे हैं। माली वहाँ से उस पेड़ की तरफ से, अब भाई वो रात भर जागरण करता है। फिर सोचा कोई चोर आ गया है यहाँ पे, ये क्या मतलब हमारे बागवानी में। चिल्लाता है, कौन है? तो कान्हा बोलते हैं श्री कृष्ण, अरे कोई नहीं, क्या चोर यहाँ आया है क्या? तो कहा चोर नहीं हो तो क्या साव हो तुम लोग? दौड़ता है, ये दोनों भाग जाते हैं। बलदाऊ और श्री कृष्ण जी बाउंड्री से डांक करके चले जाते हैं अपने मूर्ति में, फिर से प्रवेश कर जाते हैं। अब ये चिल्लाते हैं, अरे बलदाऊ, अरे जगन्नाथ प्रभु, हम अकेले हैं, कैसे आएंगे? अरे प्रभु बचाइए हमको। तो माली नीचे खड़ा है कि नहीं हम बचाएंगे, तुम्हारे प्रभु नहीं बचाएंगे। वो क्या जान रहा है कि असली प्रभु आए थे। पहले नीचे उतरो, नीचे उतार करके इनको खूब डंडा फिर पिटाई करता है माली, और रात भर बांध करके रखता है। और सुबह राजा को बुलवाता है कि आपके बागवानी में पहली बार किसी ने इतना साहस किया है कि कटहल की चोरी किया है। राजा जी गुस्से में आते हैं अपने सैनिकों को लेकर के कि कौन है जो हमारे बागवानी में घुस गया। अब जब आते हैं तो कटहल के पेड़ के ये बांधे बैठाए रहते हैं माधवदास। अरे इनको देख करके राजा गिर पड़ते हैं इनके चरणों में। माधवदास को कौन नहीं जानता है, सब जानते थे जी। अरे माली से बोले कि ये बताओ, ये कि इसको भगवान कितने बड़े भक्त को तुम बांधे हो? अरे बाप रे, खोलते हैं। फिर कहते हैं बहुत मारे हैं ये लोग हमको। माधवदास तो देख रहे हैं जब, तो कहीं लगे नहीं है, मार पड़ी है, लेकिन सह कौन रहा है? जगन्नाथ प्रभु। लेकिन लीला रच रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे मजाक में किसी को फंसा देते हैं, उनको मजा मिलता है, उसी प्रकार फंसा करके उनको मजा मिला कि चलो ठीक है माधवदास जी क्या करते हैं। फिर माधवदास जी ने कहा कि मैं तो यहाँ भगवान के कटहल के लिए आया था। राजा ने कहा, राजा भी बड़ा दानशील था,
भगवान के लिए कहना, हाँ बलदाऊ और श्री कृष्ण जी आए थे, उनकी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखो ये सब यहाँ यहाँ खा करके उन लोगों ने फेंका है। अब देख रहे हैं जब राजा छोटे छोटे पैर के निशान पड़े हैं और चौहद्दी पे पड़ा है जहाँ से भागे हुए हैं, बड़ा खुश होता है राजा। और वो 12 बीघा पूरी बागवानी ठाकुर जगन्नाथ महाराज के नाम पर लिखा पढ़ी कर देते हैं। आज भी वो बागवानी जगन्नाथ के नाम से है, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में। उसको राजा लिख देता है उस समय का कि यह पूरी बागवानी कटहल की 12 बीघे की मैं इन माली को दे रहा हूँ और ये माली रक्षा करेंगे, लेकिन नाम भगवान का रहेगा। हमेशा भगवान के भक्त यहाँ आकर के अपना कटहल खाएं। यह मानता है कि आज भी भगवान वहाँ पे जाते हैं कटहल खाने। उस समय से उनको माधव दास जी के द्वारा जो कटहल खिलाया गया उसका स्वाद उनको बड़ा अच्छा लगा। आज भी अपने उस माधव दास के याद में, माधव दास जी तो चले गए हैं बैकुंठ, लेकिन उनकी याद में आज भी जगन्नाथ भगवान जाकर कटहल का महाप्रभु खाते हैं, का स्वाद लेते हैं। एक बार माधव दास जी उस गांव में गए जहाँ पे भगवान के प्रति लोगों की निष्ठा नहीं थी। वहाँ ये लोग जरूर जाते थे, कुछ अपने शिष्य मंडली भी बनाए थे। जब वहाँ जाते हैं तो उस ग्राम के मुखिया के घर जाते हैं, चूँकि मुखिया भी नास्तिक था, खासकर उनकी पत्नी। तो ये उस समय वहाँ जाते हैं जब कोई पुरुष नहीं रहता है। जाकर कहते हैं जय जय हरि बोल बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। वो निकलती है जय श्री कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण। सुबह सुबह आ जाते हो, क्या बात है? कहते कुछ हमको भिक्षा के रूप में दे दो, प्रसादी लेना है। तो पोंछा जिससे लगाई रहती है घर का, पूरी गंदगी पोंछा वही फेंकती है उनके मुंह पर। किसके? माधव दास जी। और माधव दास जी खुश हो जाते हैं, ले जाते हैं उसको खूब पोंछ पाँच करके धुल करके उसी का दीपक बत्ती बना लेते हैं। और जगन्नाथ भगवान को जब रात्र में दीपक जलाते हैं या सुबह उसी को दीपक रूप में जला देते हैं। उस गांव की सारी जो मलिन लोग थे, जो नास्तिक थे, भगवत विरोधी थे, सबको ज्ञान आ गया। एक केवल वहां से एक लत्ता पाए थे, कपड़ा पाए थे, वो भी मुख पे मारा गया था। लेकिन देखिए भगवान के भक्तों की कृपा, भगवान को उन्होंने समर्पित कर दिया कि हे प्रभु जगन्नाथ, उस गांव के उस क्षेत्र के जितने भी नास्तिक लोग हैं, सबकी तरफ से मैं आपको दीपक जला रहा हूँ। उन्हीं के द्वारा यह दान मुझे मिला है। क्या मिला है? दान मिला है। आपको मैं दीपक जला रहा हूँ, सबको आप सब बुद्धि दीजिए। एक रात में पूरा गांव आस्तिक हो गया और सब ढूंढ ढूंढ करके जाते हैं, इनके चरणों में गिर जाते हैं। माधव दास की ये लीलाएं हैं माधव दास की। और भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। धीरे धीरे एक पंडित थे, बहुत शास्त्रार्थ करते थे, बड़े विद्वान थे। उनको किसी के द्वारा पता चला कि यह जो माधव दास हैं, पूर्व जन्म में द्वापर में यही वेद व्यास थे, बहुत ज्ञानी हैं, इनसे कोई ज्ञान में जीत नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं जीत करके दिखाऊंगा। आते हैं कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में ज़्यादा रहते हैं माधव दास। आते हैं इनके पास और कहते हैं मुझसे शास्त्रार्थ करिए। अभी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि कौन सा शास्त्रार्थ तुम हमसे करोगे। जितने भी अक्षर हम लोग बोलते हैं या जो बोलेंगे सब वो बोल चुके हैं वेद व्यास। भाई वेद व्यास जी ने सोचा कि जो मैं लिखा हूँ उसी पे तुम हमसे शास्त्रार्थ करोगे। लेकिन मैं इस युग में अपनी विद्वता को जाहिर करने नहीं आया हूँ, बल्कि जो कुमारहीन हो गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं, वैष्णव विद्रोही हो गए हैं, उनको मैं वैष्णव प्रेमी बनाने के लिए आया हूँ। ये शास्त्रार्थ में अपना समय हम नहीं गवाएंगे। लेकिन वो हट करने लगे पंडित जी कि बहुत आपके विषय में सुना है ना, मुझे 18 पुराण याद है, सब वेद याद है। बताइए, जो कहा गया ना कि पिता से अगर कोई बेटा कहे ननियौरे का हाल या माई का हाल, तो बाप से अधिक जान रहे हो। तुम आज जन्म लिए हो ना, वो तो कब से पिताजी जान रहे हैं। वही हाल है।
कि जो वेद व्यास लिखे हैं 18 पुराण, उन्हीं से चैलेंज कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं माने कि नहीं मैं शास्त्रार्थ नहीं करूँगा। आप जीत गए मान लीजिए, इतना समय हम इसमें नहीं कमाएंगे। भाई 2 दिन 4 दिन लगता है शास्त्रार्थ में, हमको प्रभु की सेवा करनी है, लोगों को सत्संग सुनाना है। कहते हैं फिर लिखित रूप में हमको दो कि तुम हार गए। तो माधवदास जी लिख करके दे देते हैं उस पंडित को, घमंडी पंडित को, क्या कि माधव हारा और पंडित जी जीते। अब उस सर्टिफिकेट को देखते हैं, पढ़ करके पंडित जी बड़ा प्रसन्न होते हैं, कर हार मान लेकर ना, मैं हार मान लिया। यह हमको क्या शिक्षा देता है कि किसी मूर्ख से बहस मत करो। किसी को अगर घमंड है किसी चीज़ का तो उसको उसी पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो अहंकार में पूछ रहा है, वो ज्ञान लेने के लिए नहीं। जैसे हम ही से कोई कभी कभी प्रश्न करता है, कुछ मित्र हमारे एक बार बैठे थे, अरे आप तो यार सत्संग करने लगे हैं, भागवत करने लगे हैं, राम कथा और ये कथा वो कथा, हम प्रश्नों का हम कुछ पूछें जवाब दोगे? तो हम समझ गए कि जान तो रहे हैं कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, चूँकि पता रहता है कि आप कितना क्या पूछेंगे, सब मालूम है। चूँकि मैं उसी लाइन में घुसा हुआ हूँ, एक एक चीज़ मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अब प्रभु की कृपा कहीं न कहीं से आ भी रही है, तो हम समझ गए कि यार ये घमंड में पूछ रहा है। तो हम बार बार नाम उनका नहीं लेंगे, लेकिन हमको लग गया ना कि इनके अंदर घमंड है। आ कुछ नहीं रहा, 10-5 प्रश्न पूछे, हर प्रश्न का हम यथास्थिति उनको जवाब दिए, लेकिन उनको अड़ना है भाई, उनको तो भाई लड़ना है और अड़ना है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि ना उनको पढ़ाई से मतलब है, ना ज्ञान से मतलब है, उनको केवल कमी निकालने से मतलब है जी। तो हमने भी कह दिया कि ऐसा है कि ना, जब आपको जानकारी है तो फिर पूछ काहे रहे हो यार, फिलहाल आपकी जानकारी गलत है। अब इसमें हमको बहुत बहस नहीं करना है, बाकी आप सत्संग देख लिया कीजिए या फिर कहीं और इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। यही क्या होता है, यही अच्छी बात है कि उसमें लड़ो मत, उनको उनकी हाल पे छोड़ दो। क्योंकि अब उनके दिमाग में कीड़ा चल रहा है, काहे का? आपको गिराने का, आपको पराजित करने का, आपकी गलतियां ढूंढने का। ठीक है जी। तो उनको ठीक है, उसी में रहने दो, अपना समय व्यर्थ करें, आप केवल भगवान में मस्त रहिए। यही काम ये माधवदास जी कर रहे थे कि यार अगर आप सत्संग मैं सुना रहा हूँ बैठ के सुनिए, या आप सुनाइए मैं बैठ के सुनूं। अब ये शास्त्रार्थ क्या होता है कि हम तुमसे करें, लेकिन जब इनसे जीत गए तो ये फूले नहीं समाये। चूंकि पूरे विश्व में यह हो रहा है कि माधवदास इस समय सबसे नंबर 1 पे ज्ञानी है। अब काशी उस समय गढ़ माना जाता है विद्वानों का, आज भी काशी बहुत विश्व प्रसिद्ध है, प्रख्यात है विद्वान, जहाँ भोलेनाथ का वास है। यहाँ आते हैं तो बड़े बड़े आचार्य पंडित रहते हैं, और सब ने सुन लिया है कि यार ये तो माधवदास को हरा कर के आ रहे हैं। अभी बड़े शान से बैठते हैं पंडित जी कि यहाँ कोई काशी में है जो हमसे टक्कर लेगा। खैर अब टक्कर कोई लेने वाला मुझसे है नहीं, पूरे विश्व में मैंने सबको हरा दिया है शास्त्रार्थ में। अब माधवदास जी ने सर्टिफिकेट हमको बना करके साइन करके दिया है, हस्ताक्षर करके। अब जब मैं उनको हरा दिया तो कोई है ही नहीं। तो पंडितों ने कहा, आचार्य लोगों ने काशी के कि ठीक है आप दिखा दीजिए, सुने तो हैं, आप सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। हम लोग आपसे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, अधीनता स्वीकार कर लेंगे कि आप ही विजयी हैं। ये सर्टिफिकेट खोल के दिखाते हैं सबको। तो वहाँ लिखा क्या रहता है, माधवदास जी जीते, पंडित जी हारे, और साइन किए हैं माधवदास। अब जब सब आचार्य पंडित देखते हैं तो हंसने लगते हैं, कहते हैं पढ़िए क्या लिखा है। अब पढ़ते हैं ये कैसे पलट कैसे गए। उस समय तो लिखा था कि माधव दास हारा और पंडित जी जीते। अब लिखा है पंडित जी हारे, माधव दास जीते, जबकि अपने आंखों से पढ़े थे वहां। अब कई बार पढ़ते थे, इतराते थे कि वाह, लेकिन वहां उल्टा हो गया। देखिए प्रभु की लीला, यह किसने किया? जगन्नाथ प्रभु जी ने किया। अब ये गुस्से में हो गए। फिर काशी के पंडितों ने कहा कि आप उनको हरा दीजिए ना, तो हम लोग अपने आप ही मान लेंगे कि हम आपके सेवक हैं, हार गए हैं आपसे। पंडित जी शास्त्रार्थ में यह भाग करके जाते हैं जगन्नाथपुरी काशी से पुनः अपने शिष्यों को लेकर के। पंडित जी
उस समय वो समुद्र तट पे आकर के फिर से समाधि में बैठे रहते हैं। कौन? माधवदास जी। माधवदास जी। अब जगन्नाथ प्रभु जी माधवदास के रूप में स्वतः प्रकट हो जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। 200-300 लड़के हैं, सबके सत्संग देने लगते हैं। भीड़ लगी है, 200-300 बालक और 100-200 आदमी, लगभग 500 लोगों के भीड़ में बैठ करके ये सत्संग सुनाने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि माधवदास ही हैं। जी। ये पता लगाते हैं कि इसमें माधवदास का वहाँ सत्संग उस गाँव में कर रहे हैं और वहाँ बैठे हैं जगन्नाथ प्रभु। माधवदास बैठे हैं समुद्र के किनारे अकेले में, काम अपने कुटिया में। वहाँ जाते हैं, लगे चिल्लाने, माधवदास तुम कपटी हो, छली हो, प्रपंची हो। जब तुमको यही लिखना था तब तुम हमसे शास्त्रार्थ क्यों नहीं किए? अब तुमको शास्त्रार्थ करना होगा हमसे, और एक नियम और है। तो माधवदास जी ने कहा क्या नियम है? इन्होंने कहा जो हारेगा वो स्वतः गधा पे बैठेगा मुंह काला करके, और पूरे क्षेत्र में वो जो आपकी माला पहन करके चप्पल का, और गधे पे स्वीकार करेगा कि मैं हार गया, मैं हार गया। इन्होंने कहा मुझे स्वीकार है। जब माधवदास जी ऐसा न करते, क्योंकि हम मालूम था यह छलिया का काम तो श्री कृष्ण जी का ही रहता है। इन्होंने कहा ठीक है, हमारा आपका शास्त्रार्थ हो। बहुत बड़ी शास्त्रार्थ होती है जिसमें हर प्रश्न का जवाब भाई भगवान ही बैठे हैं। फिर कहा अब मेरी पारी है, अब मेरी पारी में अब तुम हमारे प्रश्नों का जवाब दो। माधवदास के रूप में जगन्नाथ जी इनसे प्रश्न करते हैं, जितने प्रश्न करते हैं एक का भी जवाब ये नहीं दे पाते। फिर सोचते हैं कि ये कैसे? इन्होंने कहा ये जो सर्टिफिकेट लिखा है, प्रमाण पत्र, यह बिल्कुल सही है, अब तुम साइन करो। कि पंडित जी हारे, माधवदास जीते। वो लिख करके प्रमाणित करते हैं पंडित जी और कहते हैं भैया सत्य के हिसाब से तुम हार गए हो। क्यों बच्चों? अब बच्चों को बुलाते हैं, और सारे लोग सुनते हैं माधवदास हो क्या गए, कभी तो ये अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं ठीक कर रहे हैं, जब यहाँ की गाली दे रहे हैं, सत्संग में इनको उठा रहे हैं, तो चलिए अब शास्त्रार्थ में आ गए, इनको गधे पे बैठाए। ये अपने आप गधे पे बैठते हैं पंडित जी, चप्पल जूता माला पहन करके, काला मुख करते हैं और 200-300 बच्चों को कृष्ण भगवान लगा देते हैं कि इनको पूरे क्षेत्र में नचाओ, ले जाओ। अब नचाते नचाते घूमते घूमते ये लोग वहां पहुंचते हैं, कहाँ? जहाँ पे कुटिया रहती है किसकी? असली माधवदास की। मार भीड़ लगी रहती है। तब माधवदास की निद्रा, थोड़ा सा जो समाधि से है, तंद्रा भंग होती है कि काहे इतना शोरगुल हो रहा है। देखते हैं भीड़ बच्चों की, मारो मारो, भगाओ भगाओ, ये हार गए, शास्त्रार्थ में हार गए, हमारे माधवदास से हार गए। तो माधवदास कुटिया से निकलते हैं कि माधवदास से हार गए। फिर कुछ भीड़ लोगों को रोकते हैं, तो लोग सोचे कि माधवदास आ गए होंगे। कहा आपने बड़ा अच्छा किया इनको हरा कर। कहा किसको हरा करके? कहा अरे वही पंडित जो बीच में आए थे, आपने हरा दिया, अच्छा किया। उन्होंने कहा मैंने किसको हराया? ये समझ गए कि ओहो ये तो जगन्नाथ प्रभु की बात है। उनको याद करते हैं, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। कहते प्रभु आप हमारे, हाँ जरूरी थी इनको शिक्षा देना, ये चूँकि हमारे भक्त की अभी निंदा करने लगे थे, गाली देने लगे। कहते प्रभु मेरी बात सुने, लेकिन वो गायब हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। कहते प्रभु हमारी बात सुनिए। फिर ये उस समय चले जाते हैं रोष में। फिर जाकर के गधे को रोकते हैं माधवदास जी, और उस ब्राह्मण पंडित को नीचे उतारते हैं, अपने कुटिया में ले जाते हैं, नहलवाते हैं, प्रसादी खिलाते हैं और सबसे कहते हैं कि अब हो गया, आप लोग अपने अपने घर जाइए, सबको जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और फिर पंडित से बताते हैं कि मैं नहीं, ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान थे, जगन्नाथ जी। अब वह पंडित रोने लगा कि अरे बाप, इनके भी चरणों में बार बार होता है कि आप इतने महान भक्त हैं, मुझको हो क्या गया है कि मैं अपने पंडित, अपनी विद्वता के चक्कर में गली गली घूम करके, जैसे किसी को 2 पैसे हो जाता है कलयुग में भी, और गाड़ी एक मिल जाए केवल, तो हर रिश्तेदारी में जाएगा। क्यों? कि लोग जान लें कि मेरे पास गाड़ी है, मैं अमीर हो गया हूँ, मैं संपन्न हो गया। उसी प्रकार से किसी को विद्वता आ जाती है ना, तो बहुत बखान करेगा कि मुझको यह वेद आता है, मुझको यह पुराण आता है, मुझको यह, जबकि यह कहना नहीं चाहिए।
आप सत्संग के मार्फत से अगर कुछ बात करें वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें अपनी बखान करने की जरूरत नहीं है। यही बखान वो अपनी कर रहे थे पंडित जी। अब समझ गए कि यार वेद व्यास से मैं पंगा ले रहा हूँ। अब वेद व्यास जी ने हमको माफ कर दिया, लेकिन भगवान ने मुझे माफ नहीं किया। फिर भगवान से वेद व्यास जी, माधवदास जी बार बार कहते हैं, प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए। फिर जगन्नाथ जी उस ब्राह्मण को भी क्षमा कर देते हैं और कहते हैं जो मेरे भक्त की किसी भी प्रकार की अवहेलना करना चाहता है, मैं उसके हर घमंड को, हर सिस्टम को तोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार से एक साक्ष्य भाव के रूप में माधवदास जी और श्री कृष्ण भगवान का एक प्रेम था। कहा तो यहाँ जाता है कि जब इनके गोलोक जाने का समय होता है, माधवदास जी तो इनकी मुखाग्नि यह खुद आकर के देखते हैं जगन्नाथ भगवान, चूँकि अब इनके कोई था नहीं। जी। इनका जब शरीर वहाँ पे छूटता है तो वो ये आकर के स्वतः भगवान जी जगन्नाथ जी इनको मुखाग्नि देते हैं। इस प्रकार से ये सब कथाएं हैं। एक भक्त के लिए भगवान किसी भी मर्यादा को लांघ सकते हैं। यह भक्तों की कथा क्या हमको सिखाती है? भक्तों की कथा हमको यह प्रेरणा देती है, यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति हमको करनी चाहिए, और भक्ति और सत्संग से ही हम लोगों का बेड़ा पार होगा। हम लोगों को सदाचार पता चलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी, ठीक है। एक ऐसा भाव प्रकट होगा मन में कि हम गलत सही पे थोड़ा सा विचार करेंगे, ठीक है। और प्रभु के चरणों में हमेशा के लिए अगर हम किसी भी भाव में, वात्सल्य प्रेम में, दास भाव में, साख्य भाव में जिस प्रकार से निवेदित कर लेंगे अपने आप को, हम लोगों का हर प्रकार से शुभ ही शुभ, कल्याण ही कल्याण होगा। यह भक्तों की कथा हमें सिखाती है कि भगवान के ऊपर भरोसा करिए तो पूरे मन से करिए, हृदय से करिए, दिमाग से नहीं। किसी प्रकार का लोभ लालच काम भाव से नहीं, केवल समर्पण भाव से। लोभ, लिप्सा, पिपासा, काम वासना, ये सब दुनियादारी के लिए है। भगवान से छल कपट प्रपंच नहीं। अपने आप को आप सरेंडर उनके सामने कर दीजिए और देखिए सब भला होने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से माधवदास की कथा थी। फिर किसी भक्तों की कथा फिर अगली बार सुना जाएगा, ठीक है। ठीक। जय श्री राधे कृष्ण। राधे, जय श्री कृष्ण।